हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से वर्तनी अध्याय लेकर आए हैं। वर्तनी का अर्थ है पीछे चलना। वर्तनी शब्द के लेखन में उस शब्द की एक एक करके आगे आने वाली ध्वनियों के लिए लिपि निर्धारित करती है। इस प्रकार उचित शब्द के लेखन में प्रयोग होने वाली लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं, या कह सकते हैं उच्चारण में बोले गए शब्दों को शुद्ध और व्यवस्थित रूप में लिखना वर्तनी कहलाता है। शुद्ध वर्तनी के कुछ नियम हैं। इन नियमों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई आती है उन्हें जब दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तो यह हटा दी जाती है। जैसे यह को यह लिखेंगे, अर्थात यह को हलंत कर देंगे। नंबर 2, स्वर रहित पंचाक्षर जब अपने वर्ग के व्यंजन से पहले आता है तो उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। पंचाक्षर का अर्थ है कवर्ग का अंतिम अड़य, चवर्ग का या आदि। नंबर 3, जब किसी शब्द में से में से सभी अथवा दो या एक साथ दो का प्रयोग हो तो उनका प्रयोग वर्णमाला कर्म, अर्थात जो कर्म लिखा है उसी कर्म में होगा, जैसे शास्त्र, शासन आदि। नंबर 4, जब कोई पंचाक्षर किसी अन्य पंचाक्षर के साथ संयुक्त होता है तो पंचाक्षर ही लिखा जाता है, जैसे जन्म, निम्न, अन आदि। यहाँ पर इनका अनुस्वार के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 5, यह रेफ है कि पहले पंचाक्षर हो तो वहाँ पंचाक्षर ही लिखा जाता है, जैसे अन्य, कन्हैया आदि। नंबर 6, जब यह रे ले वे और से है रे से पहले सम उपसर्ग लगता है तो वहाँ मैं के स्थान पर अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे समजमावाद, संवाद आदि। जब किसी शब्द के अंत में ई की मात्रा हो तो उस शब्द का बहुवचन बनाते हुए ई की लघु मात्रा हो जाती है। यहाँ अंत में बड़ी ई होगा तो बहुवचन बनाते समय उसको छोटी ई में बदल देंगे। नंबर 8, जब किसी शब्द के अंत में ऊ हो तो बहुवचन बनाते समय ऊ की मात्रा को लघु हो जाता है, जैसे आलू जमा आलू, आलवों। अब है रे का के विभिन्न प्रयोग। हिंदी में रे व्यंजन है और इसका स्वतंत्र ध्वनि के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे रामा, राम, रावण, सदाचार आदि। नंबर 1, हिंदी में रे हलंत की ध्वनि संयोग से पहले आए तो यह रेफ के रूप में आगे वाले व्यंजन के ऊपर लिखी जाती है। आप इस बात को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि रे आधा है, हलंत है, अर्थात लंगड़ा कह सकते हैं। यदि लंगड़ा किसी के सामने आएगा तो वह अपने से पीछे आने वाले के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे धै जमा रे जमा मैं, धर्म। तो यहाँ पर रे लंगड़ा होने के कारण मैं के ऊपर बैठ जाता है। इसी प्रकार से गर्मी, गे आधा रे जमा मैं, मी, गर्मी। इसी प्रकार से कर्ण आदि। यदि रे का उच्चारण संयोग के बाद पूरा होता है
यह पाई के नीचे आ जाता है। यदि र से पहले कोई अर्धवर्ण हो, हलंत हो, संयोग का अर्थ है आधा, तो र पाई के साथ नीचे जुड़ जाता है। वही लंगड़े वाली बात कि यदि र लंगड़ा है तो अपने सामने अपने पीछे वाले के ऊपर चढ़ जाता है, और यदि र के सामने कोई अर्ध व्यंजन है तो उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है, उसकी पाई के रूप में नीचे जुड़ जाता है। जैसे ग हलंत है और र जमा आ जमा में, तो ग के नीचे र आ जाता है और ग्राम शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से ट ठ ढ अनु के साथ ए के रूप में लगाया जाता है। जैसे ड र जमा में, तो वही ऊपर वाला नियम, र के सामने कोई अर्ध व्यंजन आ जाता है तो र उसके नीचे जुड़ जाता है, लेकिन उसका रूप यहाँ पर बदल जाता है, यथा ये रूप हो जाता है। इसको ध्यान से देखें, और ड्रम ऐसे बन जाएगा। इसी प्रकार से राष्ट्र शब्द है। इसके बाद बिंदु। हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक का पर्याय प्रयोग होता है। अनुस्वार का उच्चारण पंचम ध्वनि के समान होता है, ड, या, अण, न, में आदि। अनुस्वार से मिलती जुलती ध्वनि है अनुनासिक। इन दोनों में भेद केवल इतना है कि अनुस्वार ध्वनि कठोर होती हैं। ये स्वर की, ये व्यंजनों की पंचम ध्वनि है। इनका उच्चारण करते समय हमारी जो वायु है मुख विवर से न होकर नाक से आती है, इसलिए इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। अनुनासिक वे ध्वनियाँ हैं जो व्यंजन नहीं हैं बल्कि व्यंजन के ऊपर आती हैं। इनके उच्चारण में वायु मुख और नासिका दोनों से आती है और ये कोमल होती हैं, अतः इनमें अनुनासिकी कहते हैं। इनका जो चिन्ह है वह चंद्र बिंदु है, अर्धचंद्राकार। आजकल अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में ओ आगत ध्वनि का प्रयोग किया जाने लगा है, जो आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे बॉक्स, ऑफिस आदि। इसके बाद नुक्ता। हिंदी में उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के अनेक शब्द इस प्रकार मिल चुके हैं कि हम सहज रूप से उनका प्रयोग बोलचाल में लिखने में करते हैं। क, ख, ग, घ, फ के नीचे एक बिंदु लगा होता है जिसे नुक्ता कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, फ के रूप में लिखा जाता है। इस नुक्ते का अर्थ है कि शब्द विशेष से अर्थ दिया जाता है, जैसे कानून, कानून, जमीन, फारसी, सिफारिश आदि।